क्या आप ऐसी जगह पर जाकर ऐसे चलना चाहोगे? ये ऐसे लकड़ी के अंदर से महल कैसे निकल रहे हैं? दुनिया की सबसे महंगी मछली कितने रुपए की होगी? और इस इंसान की ऐसी कहानी जिसके बारे में सुनकर आप बहुत इंस्पायर हो जाओगे। फैक्ट नंबर 20, क्या आपने कभी गौर किया कि जो लड़कियों का नाम होता है वो ज्यादातर ई या आ से खत्म होता है? अंजलि, सोनाली, शिवानी या फिर अनामिका, आकांक्षा, मोनिका, आ या ई से ही लड़कियों का नाम ज्यादातर खत्म होता है। सोचना इसके बारे में। फैक्ट नंबर 19, ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है ईरान की, पर्शिया की, आज से 1400 साल पहले 6ठी शताब्दी की। वहां पे राजा को ये गिनना होता था कि जो सैनिक लड़ाई पर गए हैं उनमें से कितने जिंदा वापस आए और कितने मर गए। तो ये गिनने के लिए उन्होंने एक टेक्निक का इजाद किया। होता क्या था कि जब भी उनकी सेना लड़ने के लिए जाती थी तो वो क्या करते थे कि हर एक सैनिक अपना एक तीर एक बकेट के अंदर, एक बाल्टी के अंदर डाल देते थे। तो ऐसे करके सारे के सारे सैनिक अपना तीर बाल्टी के अंदर डालते थे और जब वो जंग से वापस आते थे तो हर एक सैनिक एक तीर उठाता था और इसके बाद जितने तीर उस बाल्टी के अंदर बच जाते थे, मतलब कि उतने सैनिक वापस नहीं आ पाए, उतने सैनिक शहीद हो गए। फैक्ट नंबर 18, बात है साल 2000 की। महीना था मार्च और देश था मेक्सिको। मेक्सिको की रहने वाली इरेस रामिरेस मां बनने वाली थी और उनके पेट में दर्द हो रहा था, बच्चा पैदा होने वाला था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि उनके आसपास कोई भी नहीं था और उनका दर्द बढ़ता जा रहा था। तभी उन्होंने कुछ ऐसा एक्शन लिया जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने अपने ही हाथों से चाकू ली और अपना पेट काटा और बच्चे को बाहर निकाला। ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ था कि किसी औरत ने अपना ही पेट काटकर बच्चे को जन्म दिया और फिर अपने पेट को सिला। ऐसा होने पर उनका बहुत खून भी बहा लेकिन उनकी जान बच गई और बच्चे की जान भी बच गई। फैक्ट नंबर 17, साल 2009 में एक ऐसी स्टडी हुई जो बहुत इंटरेस्टिंग है। इस स्टडी में क्या हुआ कि उन्होंने कॉलेजेस के बहुत सारे बच्चों की फोटोज इकट्ठा की। इन फोटोज में उन्होंने दो तरह के लोगों को आइडेंटिफाई किया, जो बहुत हंस रहे थे स्माइल के साथ और दूसरे जो बिल्कुल सीरियस मुंह बना के बैठे हुए थे। इसके बाद उन्होंने बहुत साल के बाद उनकी लाइफ में जाकर आगे देखा कि जो लोग स्माइल कर रहे थे फोटोज में, उनकी लाइफ बहुत खुशहाल थी, वो जिंदगी में बहुत खुश थे और उनकी शादी भी बढ़िया चल रही थी। लेकिन जो लोग बिल्कुल सीरियस मुंह बना के बैठे हुए थे फोटोज में, कुछ साल के बाद उनकी शादी भी सही नहीं चली, उनका डिवोर्स हुआ और उनकी जिंदगी में वो खुश भी नहीं थे। तो इस फैक्ट से हमें पता चलता है कि अगर आप स्माइल करोगे बिना कारण के भी तो भी आप खुश रहोगे। हम अपने दिमाग के साथ ही खेल सकते हैं, इसको बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान। फैक्ट नंबर 16, ये फैक्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जब मैंने पहली बार सुना तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। होता क्या कि ब्राजील की जो मछुआरे हैं और वहाँ के पानी की जो डॉल्फिन्स हैं, ये दोनों आपस में काम करते हैं वहाँ की मछलियों को पकड़ने में, और ऐसा सदियों से होता रहा है। जब भी वहाँ के मछुआरे मछलियों को पकड़ने के लिए जाल डालते हैं तो वहाँ की डॉल्फिन्स क्या करती हैं कि वहाँ की मच्छियों को डरा डरा कर जाल के पास भेजती हैं, जिससे बहुत सारी मछलियां जाल में फंस जाती हैं और वहाँ के मछुआरों को बहुत फायदा होता है। ये एक अनकही दोस्ती है ब्राजील के मछुआरों और वहाँ की डॉल्फिन्स के बीच में। फैक्ट नंबर 15, क्या लगता है कार और एरोप्लेन में ज्यादा सेफ कौन है? आपको लग रहा होगा कि कार है, लेकिन ऐसा गलत है। एरोप्लेन कार के मुकाबले बहुत ज्यादा सेफ होते हैं, संभावना बहुत कम होती है एरोप्लेन के एक्सीडेंट की, जबकि कार के एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। लेकिन हमें कार सेफ दो कारणों की वजह से लगती है। पहला कि कार हमारे हाथों में रहती है, हमारे पास कंट्रोल रहता है, तो हमें लगता है कि हमारे पास कंट्रोल ज्यादा है तो हम बच जाएंगे। दूसरा कारण ये है कि जब भी कार का एक्सीडेंट होता है तो न्यूज नहीं बनती, लेकिन जब भी एरोप्लेन का एक्सीडेंट होता है 2-3 महीने में एक बार, तो उसकी न्यूज बनती। और दुनिया में कहीं भी एक्सीडेंट हो तो न्यूज बन जाती है, लेकिन कार के एक्सीडेंट हर रोज होते हैं, बहुत सारे होते हैं, हजारों होते हैं, लेकिन उसकी न्यूज नहीं बनती। इसलिए हमें लगता है कि कार ज्यादा सेफ है और एरोप्लेन सेफ नहीं है, जबकि सच इसका उल्टा है। फैक्ट नंबर 14, ये फैक्ट सुनकर आपको गुस्सा आएगा और आपको ये पता चलेगा कि दुनिया के देशों में कोई भी दोस्त नहीं होता, बस मतलब होते हैं। बात है साल 1999 की, कारगिल का युद्ध चल रहा था। तभी क्या हुआ कि इंडिया की आर्मी को लाइव लोकेशन चाहिए थी, वो मैप्स चाहिए थे ये जानने के लिए कि पाकिस्तान की आर्मी कहां तक पहुंची है और पाकिस्तान की आर्मी क्या कर रही है। लेकिन उस समय इंडिया के पास जीपीएस नहीं था, जिसको लेकर इंडिया ने हेल्प मांगी यूएसए से, और यूएसए ने केवल एक फोटो का इंडिया से 36 हजार रुपए तक मांगा था, जो कि बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे करके जरूरत के समय पर यूएसए ने इंडिया का बहुत फायदा उठाया था और बहुत महंगे रेट पर इंडिया को पिक्चर्स बेची थी। लेकिन इसके बाद इंडिया ने इस बात से सबक लिया और अपना एक जीपीएस बनाया जिसका नाम है नाविक। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि बांग्लादेश के फार्मर्स आजकल मुर्गियों की बजाय बतख की फार्मिंग ज्यादा करते हैं? ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि बांग्लादेश में हर साल बहुत बाढ़ आती है और उस बाढ़ में मुर्गियों को तैरना नहीं आता, वो डूब जाती हैं, जबकि बतख को तैरना आता है और वो बच जाते हैं। तो इसलिए बांग्लादेश के फार्मर्स ने सोचा कि क्यों ना बतख की फार्मिंग की जाए, वो ज्यादा फायदेमंद है। फैक्ट नंबर 12, ये दिखने में आपको एक जादू की तरह दिख रहा होगा, लेकिन एक बहुत ही शानदार आर्ट है। एक आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है ओली कर्चलर। इन्होंने क्या किया कि जो पेड़ की ट्रंक होती है उसको
काटा और उसके अंदर से ऐसे डिजाइन बनाए कि ये शानदार तरीके की आर्ट बन गई, जैसे देखकर ऐसा लगता है कि कोई जादू चल रहा है। इनके अंदर से महल निकलता है और जब चाहे अंदर भी जा सकता है। ओली को इस आर्ट को परफेक्ट करने में 2 दशक यानी 20 साल लग चुके हैं और आज की तारीख में वो इस आर्ट को बहुत अच्छे रेट पर बेचते हैं। फैक्ट नंबर 11, साउथ अमेरिका के पेरू में समुद्र से 3600 मीटर ऊपर एक ऐसी जगह है जो जन्नत की तरह दिखती है। आपने बहुत सारे स्विमिंग पूल देखे होंगे, एक से बढ़कर एक, जो मैन मेड होते हैं, जो इंसानों ने बनाए होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्विमिंग पूल हैं 20 से ऊपर, ये प्रकृति ने, नेचर ने बनाए हुए हैं, जो देखने में बहुत भव्य लगते हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आपने सोचा कि समुद्र का पानी नमकीन क्यों होता है? समुद्र का पानी नमकीन इसलिए होता है क्योंकि जो नदी आ रही होती है वो अपने साथ पत्थरों में जमा नमक को लेकर आ रही होती है, जो जब समुद्र में मिलता है तो समुद्र का पानी नमकीन हो जाता है। तो फिर नदी का पानी नमकीन क्यों नहीं होता? नदी का पानी इसलिए नमकीन नहीं होता क्योंकि नदी हमेशा चलती रहती है, जबकि जो समुद्र है वो एक जगह खड़ा रहता है। फैक्ट नंबर 9, आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि जो सांप होता है वो अपनी जीभ बाहर निकालकर ऐसे हिलाते रहता है, लेकिन वो ऐसा क्यों करता है? वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी जीभ से स्मेल कर रहा होता है। और आपने कभी सांप के कान देखे हैं? सांप के कान आप नहीं देख पाते क्योंकि जो सांप के कान होते हैं वो उसके सर के अंदर होते हैं। फैक्ट नंबर 8, इस फैक्ट से आपको पता चलेगा कि दुनिया के देश कैसे अपने ही नागरिकों को मार देते हैं इलेक्शन जीतने के लिए या कुछ बहुत बड़ा करने के लिए। बात है साल 1999 की। रशिया की एक बिल्डिंग में बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद रशिया की सरकार ये बोलती है कि जो धमाका था चेचनिया के लोगों ने करवाया था, जिसके बाद हमें चेचनिया पर युद्ध करना पड़ेगा, उनको मारना पड़ेगा। लेकिन कई सालों के बाद ये पता चला कि जो रशिया की सीक्रेट एजेंसी केजीबी थी, केजीबी ने खुद ही उस बिल्डिंग को गिराया था ताकि एक बहाना मिल जाए चेचनिया पर युद्ध करने का। तो ऐसे दुनिया के बहुत सारे देश अपने ही नागरिकों को मारते हैं ताकि एक बहुत बड़ा युद्ध किया जा सके, इलेक्शन जीतने के लिए हो सकता है या फिर कोई और प्रॉफिट हो सकता है, जिसके कारण वो देश ऐसा करते हैं। फैक्ट नंबर 7, दुनिया में हर देश की कैपिटल होती है केवल एक देश को छोड़कर, और उस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। इस देश की कोई भी कैपिटल नहीं है। फैक्ट नंबर 6, ये है माउंट हुआ शान, दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रैकिंग की जगह, जहाँ पे आप बहुत ही खतरनाक तरीके से चल सकते हैं अगर मरने का शौक है तो। इस पहाड़ी के टॉप पर चाइना के लोगों की एक धार्मिक जगह है जहाँ पर जाने के लिए लोग इतना रिस्क उठाते हैं। कहीं कहीं पर यहाँ पे ऐसे प्लैंक रखे हुए हैं जहाँ पर सहारा लेकर आपको ऐसे चलना होता है, और कहीं कहीं जगह तो ऐसी भी कि जहाँ पे प्लैंक नहीं है, बस आपको पहाड़ी के अंदर कुछ छेद बने हुए हैं जहाँ पे पाँव रखकर आपको आगे चलना होगा। फैक्ट नंबर 5, ये फैक्ट बहुत ही खतरनाक है। बात है ब्राजील की। पत्नी का नाम था अड्रियाना और पति का नाम था लिएंड्रो, और उनकी एक बेटी थी 6 साल की। अब इन दोनों पति पत्नियों को अपने माता पिता के बारे में कुछ पता नहीं था क्योंकि दोनों के माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया था। तभी क्या होता है कि कुछ सालों के बाद अड्रियाना को अपनी मम्मी के बारे में पता चलता है डीएनए टेस्टिंग से कि ये मेरी असली माँ है। लेकिन उसकी माँ उसे बताती है कि जब उसने उसे छोड़ा था उसके 1-2 साल के बाद उन्होंने एक लड़की को भी रोड पर छोड़ दिया था। जब उन्होंने उस लड़की की तलाश की और डीएनए टेस्टिंग करवाई तो पता चला कि उस लड़के का नाम था लिएंड्रो, जो कि आंड्रिया का पति था। मतलब इतने सालों से जो ये पति पत्नी साथ में रह रहे थे, इनका बच्चा था, ये पति पत्नी असल में भाई बहन थे बचपन के। फैक्ट नंबर 4, जियो प्रेस प्यूरिफायर। अगर आप ट्रैकिंग करते हैं और आपको जंगलों में जाना बहुत पसंद है, जंगलों में घूमना बहुत पसंद है, तो ये आपके काम की चीज है। इस बोतल में क्या होता है कि कोई भी गंदा पानी जब आप इसके अंदर डालोगे और 8 सेकंड के लिए शेक करोगे तो ये उस पानी को बिल्कुल साफ कर देता है और पीने के लायक बना देता है। फैक्ट नंबर 3, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है साल 2015 की। रशिया के एक जू में एक टाइगर था जिसके सामने वहाँ के ऑफिशियल्स ने एक बकरी को डाल दिया ताकि वो उस बकरी को खा ले। लेकिन तभी एक बहुत अजीब सी बात हुई कि उस शेर ने उस बकरी को खाया ही नहीं और वो शेर और बकरी आपस में अच्छे दोस्त बन गए। बकरी का नाम था तिमूर और टाइगर का नाम था अमूर। ऐसी वो आपस में कई महीनों तक खेलते रहे और ऐसी खेलते खेलते टाइगर बकरी को सिखाने लग गया कि कैसे शिकार किया जाता है। और ऐसी कई महीनों के बाद क्या हुआ कि बकरी सीखते सीखते बहुत ज्यादा साहसी हो गई और टाइगर को चैलेंज करने लगी, उससे लड़ने लग गई और धीरे धीरे टाइगर अपना पेशेंस खोने लग गया। तभी टाइगर ने क्या किया कि एक बार बकरी को उठाया और फेंक दिया, जिससे बकरी को बहुत चोट पहुंची और चोट पहुंचने के कुछ ही महीनों के बाद उस बकरी की मौत हो गई। फैक्ट नंबर 2, ये है दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी फिश जिसका नाम है ब्लूफिन टूना फिश। ये स्पीशीज खत्म होने वाली है लेकिन इसका टेस्ट बहुत सही होता है, जिसको लेकर जापान के एक बिजनेसमैन ने इसकी एक मछली के लिए जो कि 400 किलो की थी दिए थे 21 करोड़ रुपए एक मच्छी के। फैक्ट नंबर 1, ये कहानी है देव मिश्रा की जो बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं। आज से कुछ साल पहले ये मुंबई में जॉब की तलाश में आए थे, तभी किसी बंदे ने इन्हें धक्का दे दिया और ये ट्रेन के नीचे आ गए। ट्रेन के नीचे आने के बाद ये 2 घंटे ऐसे लेटे रहे, कोई इनकी हेल्प करने नहीं आया।
जब 3-4 घंटे के बाद ये हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी जान तो बच गई है, लेकिन इनके नीचे के जो हिस्सा है वो पूरा काटना पड़ेगा। इसके बाद इनकी फैमिली ने इन्हें छोड़ दिया, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप भीख मांगना शुरू कर दो, मुंबई में आप दिन का 1000-2000 रुपए कमा सकते हो, लेकिन ये खुददार आदमी थे, इन्होंने मना किया ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद लाइफ में होप पाने के लिए, मोटिवेशन पाने के लिए इन्होंने जिम शुरू किया और इतनी शानदार बॉडी बनाई, जिसके बाद ये इंडियाज़ गॉट टैलेंट में गए। वहां जाकर इन्हें पैसे भी मिले और फेम भी मिला। और ये इंसान जो अपनी आधी बॉडी में इतना सब कुछ कर सकता है, तो हम सब जिनके पास फुल बॉडी है वो क्या कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इस बटन पर क्लिक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस बनाते रहने का। थैंक यू।